पावरफुल पीपल पावरफुल जगहों से आते हैं, ऐसा हिस्ट्री ने हमें बताया है, लेकिन ये गलत था क्योंकि वो तो पावरफुल लोग होते हैं जो जगहों को पावरफुल बनाते हैं। ऐसा हमें केजी मूवी के एक डायलॉग में सुनने को मिला था, जो हमारी मार्वल यूनिवर्स की दुनिया के लिए भी सही है, क्योंकि चाहे यहाँ यूएस अपने सारे सुपर हीरो, शील्ड एंड अदर टेक्नोलॉजी के साथ सबसे ताकतवर देखता है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मार्वल अर्थ पर ही कई सारे ऐसे नेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं जो सामने से तो सिंपल लगते हैं, लेकिन अंदर डीप से वो काफी डेंजरस एंड पावरफुल हैं। एंड उन्हें कुछ ही पावरफुल लोगों ने बनाया होता है। तो वो फिक्शनल नेशंस कौन कौन से, आज हम यही जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है क्रैकोआ का। तो ईगो द लिविंग प्लेनेट की तरह ही अगर अर्थ पर किसी जिंदा जगह की बात की जाएगी तो क्रैकोआ का नाम तुम्हें सुनने को जरूर मिलेगा। ये जगह एक लिविंग हाइव माइंड है, यानी बिल्कुल एमसीयू के ईगो की तरह ही, जो एक न्यूक्लियर टेस्ट के बाद म्यूटेट होकर जिंदा हुई होती है। पहले ऐसा लगा था, लेकिन टाइम के साथ चीजें जब क्लियर हुई तो पता चला ये आइलैंड एक्चुअली एक लिविंग सेंटिएंट बीइंग का पार्ट रहता है, जिस पर हजारों साल पहले म्यूटेंट्स रहते थे, जो एनिमीज के इन्वेजन की वजह से नष्ट हो गए। एंड इसी वजह से आइलैंड फिर अकेला महसूस करने लगा, या फिर करने लगी। एंड ऐसा करते करते मॉडर्न टाइम्स में ये एक्समैन की एनिमी भी बन जाती है। लेकिन अभी हाल ही में 2019 के बाद चीजें बदल चुकी हैं। नाउ इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल नेशन ऑन अर्थ, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं है, बट ऐसा कुछ जरूर है जो कोई और नेशन पाने की सोच भी नहीं सकता, और वो है म्यूटेंट्स। एक्चुअली रिसेंटली क्रैकोआ अगेन म्यूटेंट्स का देश बन चुका है, जिसे इस बार भी म्यूटेंट्स ने ही बनाया है। एंड यहाँ रहते भी सिर्फ म्यूटेंट्स ही हैं जो लगातार ग्रो कर रहे हैं। इसलिए ये आइलैंड अर्थ पर सबसे पावरफुल जगहों में से एक है। बाकी इसके साथ ये प्लेस बाकी दुनिया से स्पेस रैपिंग पोर्टल से कनेक्टेड रहता है, मतलब तुम ऐसे यहाँ नहीं जा सकते। ये जगह तुम्हें नॉर्मली मिलेगी भी नहीं। एंड नाउ जिन भी देशों ने इसे एज अ नेशन एक्सेप्ट किया है, उन्हें इस आइलैंड से मेंटल इश्यूज की ओर करने वाली एंटीबायोटिक ड्रग्स भी प्रोवाइड की जाती है, जो दुनिया को कहीं और नहीं मिलती है। इसीलिए दिस प्लेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बात करते हैं लैटविया की। ये जगह तुम्हें काफी यूनिक लगेगी, क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन रियल के लैटविया देश से ली गई है, जो ईस्टर्न यूरोप में उसी जगह पर लोकेटेड है जहां मार्वल अर्थ पर लैटविया है। यानी दोनों को हम सेम ही जगह मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नली, क्योंकि अंदर से फिक्शनल वर्ल्ड का लैटविया एक ऐसा देश है जिसमें बिना परमिशन एंटर करना खुद अपनी मौत को बुलावा देना होता है, क्योंकि इसे कोई और नहीं डॉक्टर डूम रूल करता है। एक ऐसा पावरफुल सुपर विलन जिसके पास टेक्नोलॉजी है, पावरफुल डूम बॉट्स की आर्मी, साथ में अपनी खुद की पावर्स एंड मैजिक पर मास्टरी भी हासिल कर चुका है ये बंदा। मतलब सीधे कहें तो लैटविया डॉक्टर डूम की वजह से अर्थ पर सबसे डेंजरस एंड सीक्रेट जगह मानी जाती है, जिस पे जाना खुद एवेंजर्स भी अवॉइड करते हैं। एंड तुम्हें नहीं पता तो कॉमिक्स में वकांडा तक लैटविया से बुरी तरह मात खा चुका है, जो प्रैक्टिकली मार्वल की फिक्शनल अर्थ पर सबसे एडवांस नेशन माना जाता है। सो इस बात से तुम लैटविया की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। बाकी ये बात करें कि डॉक्टर डूम खुद कितना खतरनाक है, तो बता दूं इस बंदे ने कॉमिक्स में बियॉन्डर्स तक की पावर हासिल करके मल्टीवर्स तक को अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड नॉर्मल सिनेरियोस में बात करें तो सबको पता रहता है ये एक सुपर विलन है, लेकिन फिर भी इसे कोई टच भी नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लैटविया का रूलर होने की वजह से इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी रहती है। यानी अगर डूम कोई क्राइम करेगा तब उस सिनेरियो में भी उसे सजा देने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। हालांकि ये सारी चीजें करने के अनऑफिशियल वेज भी होते हैं। नाउ आते हैं सिमकारिया पर, जो ग्लोबल हाईटेक वेपन्स एंड एसेसंस का हब है। ये नेशन बिल्कुल लैटविया के बगल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ की सिचुएशंस भी अपने नेबर की तरह ही हैं। यहाँ की रूलर सिल्वर सेवल अपनी इंटरनेशनल फर्म के थ्रू दुनिया की लार्जेस्ट वेपन एक्सपोर्टर का काम करती है, जहाँ इंटरेस्टिंगली तुम्हें हर टाइप के वेपन्स मिलेंगे। चाहे हम बात कर ले चित्तौरियन क्रिएलियन टेक की, अर्थ की स्टार्क टेक्नोलॉजीज एंड इवन सम ऑफ द लॉस्ट गॉडली वेपन्स भी यहाँ से ब्लैक मार्केट में सेल किए जाते हैं। एंड ऑफिशियली बात करें तब तो अर्थ का हर वेपन तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, जिसके साथ ही यहाँ वाइल्ड पैक की आर्मी का कंट्रोल भी चलता है, जो वर्ल्ड के मोस्ट रुथलेस एंड एफिशिएंट असैसिन्स हैं, एंड स्पेशली वॉर क्रिमिनल्स एंड दूसरे देशों के लीडर्स को मारने का काम भी करते हैं। बाकी ये जगह और भी खतरनाक इसलिए है क्योंकि सिमकारिया के लैटविया के साथ क्लोज रिलेशंस रहते हैं। यानी यहाँ कोई मुसीबत आएगी तो डूम इनका साथ जरूर देगा, एंड अगर लैटविया में कोई दिक्कत आई तो सिमकारिया डूम का साथ देगी। वैसे इस बात की नौबत आती नहीं है, क्योंकि डूम के देश में जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। एंड इसके साथ ही तुम ये नहीं जानते होगे कि सिमकारिया के लिए एक प्रोफेसी के अकॉर्डिंग ये भी माना जाता है कि यहीं से एक दिन एक रूलर सॉर्सर सुप्रीम भी बनेगा, जो कैसा होगा आइडिया लगाना मुश्किल ही है। अब आते हैं एटलांटिस पर। तो इस किंगडम के बारे में तुमने कई बार सुना होगा। एक टाइम पर यह जगह एक नॉर्मल कंट्री की तरह ही सरफेस पर एग्जिस्ट करती थी, जहां इसका साइज ऑस्ट्रेलिया के बराबर था। एंड नंबर के अकॉर्डिंग यहीं पर इंसानों ने अपनी पहली हाईली एडवांस सिविलाइजेशन का निर्माण किया था। मतलब इंसान पहली बार यहीं अपीयर हुए थे, लेकिन फिर सेलेस्टियल डेविएंट्स की फाइट की वजह से ये जगह ओशन में समा जाती है, जहाँ इसके बाद ये काफी कंफ्यूजिंग रहा है कि कैसे समंदर के अंदर इंसानों ने सांस लेना चालू करा होगा। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के हिस्सों में ऐसा मिलता है
कि ओशन में डूबने के बाद अटलांटिस में रहना भी इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर कुछ हजार सालों बाद पोसाइडन अटलांटिस के बचे हुए लोगों को वाटर ब्रीदर्स में बदल देते हैं और फिर वो लोग अटलांटिस की डूब चुकी सिटी में रहने चले आए थे, जहां इन्होंने फिर अर्थली कन्फ्लिक्ट से दूर रहकर एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन का निर्माण किया जो सरफेस के किसी भी देश से बहुत ज्यादा आगे थी। एंड साथ ही इन्होंने मैजिक भी सीखा। इसी सब की वजह से अटलांटिस वकांडा की तरह ही पावरफुल बट सीक्रेट नेशन बन चुका है। एंड ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि समंदर में डूबने के बाद अटलांटिस लगातार बिना किसी वॉर के खुद को डेवलप कर रहा था। हालांकि ये सरफेस पर कई बार अटैक कर चुके हैं जो काफी डेवास्टेटिंग भी थे। नाउ आते हैं ट्रांजिया पर। ये नाम तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन इसके रेजिडेंट्स के बारे में तुम जरूर जानते हो। ट्रांजिया एक्चुअली क्विकसिल्वर, स्कारलेट विच एंड स्पाइडर वुमन का घर है और यहाँ वर्ल्ड का सबसे क्रेजी टायरेंट हाई एवोल्यूशनरी भी रहता है। ये बंदा एक बहुत बड़ा जीनियस जेनेटिक्स एंड साइंटिस्ट रह चुका है। इसने न्यू मैन की क्रिएशन की थी जो एनिमल्स की एक सुपर इवॉल्व बोलने वाली ह्यूमनॉइड रेस है, मतलब एक पूरी की पूरी आर्मी जिसे ट्रेन कर रहा होता है आज तक के सबसे पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक मॉर्गन ले फे की स्पिरिट ने। मतलब साइंस प्लस मैजिक का यही कॉम्बिनेशन हाई एवोल्यूशनरी के इस देश को बहुत ज्यादा डेंजरस एंड पावरफुल बनाता है। नाउ आते हैं बगेलिया पर या फिर बगालिया पर। तो लोगों और दुनिया को बचाने के बाद सुपर हीरोज अपने बेस पर लौट आते हैं। जो कईयों का घर होता है तो कई सिर्फ अपने काम के लिए वहां रहते हैं। मतलब एक तरीके से कहें तो एक बेस और हेडक्वार्टर हीरोज के ऑपरेशन एंड आराम करने दोनों की जगह होती है। लेकिन विलन्स का क्या? अगर वो किसी मिशन या क्राइम को अंजाम दे तो उसके कंप्लीट होने के बाद वो कहाँ जाएंगे? उनके पास तो नॉर्मली कोई हाईली एडवांस बेस तो नहीं रहता। तो इसका जवाब है बगालिया, सुपर विलन्स का एक नेशन जिसका रूलर या फिर लीडर कोई और नहीं बैरन ज़ीमो रहता है। टास्क मास्टर यहाँ का शेरिफ यानी पुलिस वाला, जो काफी अजीब है क्योंकि विलन्स और रूल्स फॉलो करेंगे सोचने वाली बात है। पर फिर भी जो मर्जी कहो ये जगह मार्वल अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। एंड इंटरेस्टिंगली सुपर विलन्स को छोड़कर यहाँ की लोकेशन कोई भी नहीं जानता है, इसलिए क्राइम करके लौटने वाले सुपर पावर्ड बीइंग्स के लिए पैराडाइज माना जाता है, जहाँ इन्वेड करना किसी भी सुपर हीरो से भरे देश से भी ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ विलन्स रहते हैं और विलन्स कभी भी अपने दुश्मन पर दया नहीं करते, स्पेशली जब अपने घर और सीक्रेट अड्डे को बचाने की बात आए। और इसके अलावा मार्वल अर्थ पर कुछ और सीक्रेट एंड पावरफुल नेशंस या फिर कहीं आइलैंड्स भी हैं, लाइक मैड्रिडपुर हो गया जो दुनिया के क्राइम का हब है। एंड ये जानते हुए भी कोई भी देश इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि जो लोग और विलन्स यहाँ रहते हैं वो नॉर्मल तो नहीं है। सिनकोंग एक अनदर सीक्रेट नेशन जिसकी मिलिट्री दुनिया में सबसे बड़ी है, इतनी बड़ी एंड पावरफुल की हाइड्रा तक इनसे पार्टनरशिप करना चाहते थे। एंड एक चीज जो इस कंट्री को ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है नेशनलिज्म। यहाँ के लोग अपने देश के लिए मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। पर हालांकि जैसा लैटविया के साथ ही था वैसे ही ये नेशन अपने काले कारनामों की वजह से सैंक्शंस के अंदर ही रहता है। इसके बाद वॉरजेका आता है जो हमारे इटर्नल ड्रू की कंट्री और प्रोनाउंस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो मर्जी कहे वहां भी ये लोगों को मूवीज की तरह ही ब्रेन वॉश करके अपने फायदे के लिए यूज करता है। और फिर जब इस पर कोई मुसीबत आती है तब ये इन्हीं लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करके हर पावरफुल देश को दबा लेता है। मतलब बिल्कुल डर्टी फाइट खेलता है ये बंदा और इसी वजह से इसकी कंट्री बहुत ज्यादा डेंजरस है। हालांकि ऐसा इटर्नल मूवी में नहीं था। इसके अलावा वकांडा भी है, पर वकांडा के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो आई थिंक कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ये भी बताना तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री सबसे पावरफुल एंड डेंजरस है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके वो भी कर लिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।